का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। दधीचि ऋषि का जन्म, दधीचि ऋषि की उत्पत्ति, दधीचि ऋषि का जन्म हुआ। माता पिता ने समझा दिया कि शंकर जी की आराधना करना है, शिव तत्व को जानना है। एक लोटा जल लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचना है, शंकर का गुणगान करना है। कुछ ना बने आपसे, शिव के मंदिर भी जाते ना बने, लोटा भर जल चढ़ाते भी ना बने, तो प्रयास करना कभी टीवी पर भी शिव महापुराण की कथा आ रही हो तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाकर उसकी भक्ति में टीवी के सामने भी दम जाना, उतने में भी सुख की अनुभूति हो जाएगी। करो भजन, करो इसमें भक्ति। दधीचि बाबा लग गए विश्व भक्ति, कुछ ना करते दधीचि ऋषि, संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना करते हैं दधीचि ऋषि। प्रत्येक जीव को सुख देना दधीचि ऋषि ने सीखा। शिव तत्व का सबसे बड़ा लक्षण है, मंदिर में दिया लगाओ ना लगाओ, मंदिर में अगरबत्ती जलाओ ना जलाओ, भगवान के मंदिर में पुष्प चढ़ाओ ना चढ़ाओ। शिव तत्व का सबसे बड़ा लक्षण है, मंदिर में दीप लगाओ ना लगाओ, अगरबत्ती जलाओ ना जलाओ, बस इतना काम जरूर करना कि किसी के दुख की घड़ी में आप उसके साथ खड़े मिल जाना, उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए। प्रसन्नता, उसकी दुख की घड़ी में थोड़ी देर खड़े रहिए। आया दुख आया है, चले जाएगा, वापिस सुख भी आ जाएगा, पर आप उसकी दुख की घड़ी में अगर 2 क्षण खड़े हो गए ना तो वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा, जिंदगी भर नहीं भूल सकता, जिंदगी भर। आप खड़े होइए उसकी दुख की घड़ी में। थोड़ा सा तकलीफ आए, थोड़ा सा कष्ट आया और आप वहां जाकर खड़े हो गए तो वो अपने आप को बलवान समझता है कि मेरे साथ में ये खड़े हैं, मेरे साथ ये खड़े हैं, कदम से कदम मिलाकर खड़े। दुख की घड़ी में खड़े हो। मत जलाओ दिया अगर कहीं नहीं जला सकते, मत लगाओ अगरबत्ती नहीं लगा सकते, पर किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लाकर रख दीजिए, किसी के चेहरे पर स्माइल लाकर रख दीजिए। जब आप किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लाकर रख दोगे, स्माइल लाकर रख दोगे, किसी के चेहरे पर अगर खुशी लाकर दे दोगे तो वो मंदिर में दिया लगाने से भी बड़ा सुख प्राप्त हो जाएगा आपको, वो मंदिर में दिया लगाने से बड़ा आनंद प्राप्त हो जाएगा आपको। आप लगा दो उसके चेहरे की प्रसन्नता। वो कहे भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। अच्छा बन सके अच्छा करिए, प्रयास करिए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, गुणनवदात कर रहा है, बड़े आनंद के साथ शिव तत्व कह रहा है। दधीचि ऋषि ने कुछ नहीं करा, एक काम करा जो शंकर भगवान को प्रिय था, किसी के चेहरे पर दुख ना आए, किसी के चेहरे पर कोई मायूसी ना रहे, उसके चेहरे पर प्रसन्नता रहे। शिव जी को प्रसन्न करने का एक सबसे बड़ा लक्षण है, आप दूसरे के चेहरे पर प्रसन्नता लाकर दे दीजिए, शंकर आप पर प्रसन्न हो जाए। बहुत विचित्र संसार है, बहुत विचित्र संसार। आज के जमाने में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी के पाँव को खींचने में लगा हुआ है,
बस खींचने वाला पांव खींचता रहे, तुम इस हाथ को परमार्थ के कार्य में लगाते रहो, वो पांव खींचता रहेगा, ऊपर वाला हाथ खींचता रहेगा। लगाते रहो। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप लगे रहो सत्कर्म की ओर, आप लगे रहो भजन की ओर। दधीचि ऋषि कर रहे हैं भजन, भगवान शिव की भक्ति में लगे हुए हैं, परमार्थ कार्य में लगे हुए हैं, स्मरण में लगे हुए हैं, संकीर्तन में लगे हुए हैं, मंत्र जाप में लगे हुए हैं। तप करते 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 दधीचि बाबा आनंद सुख को पाते पाते समय आया और दधीचि ऋषि जो शिव तत्व को पाने के लिए कर रहे थे, वो परमार्थ के कार्य के साथ में कर रहे थे। परमार्थ दो चीजें होती हैं। एक व्यक्ति भजन करता है तो भगवान के लिए करता है, और दूसरा व्यक्ति ऐसा होता है जो भजन करता है तो दिखावे के लिए करता है। शंकर भगवान के मंदिर में जब भी जाना एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, तुम ये मत सोचकर जाना कि मुझे कौन देख रहा है, मुझे कौन देख रहा है, ये सोचकर जल चढ़ाने नहीं जाना। शिव जी के मंदिर में जाना तो ये विचार कर कर जाना कि मुझे महादेव देख रहा है और मैं महादेव को देख रही हूं, बस इससे ज्यादा कोई नहीं देख रहा। हमारे भीतर महादेव समाहित हो जाए। आप में से कितने लोग हैं जो घर जाते जाते शंकर भगवान की बात करते करते जाते होंगे? जरा बोलिए, जरा हाथ उठाओ। हैं? घर जा रहे हो, रख लो, जाते जाते भी शिव जी की चर्चा करते जा रहा। आज महाराज जी ने कथा में ये कहा था, आज शंकर जी ने कथा में ये कहा था, आज शिव जी की कथा में हमने ये सुना था। क्यों? जो तुमने खाया, जो तुमने खाया है, जो तुम्हारे अंदर गया है, जो तुम्हारे भीतर गया है, उसकी डकार आना चाहिए। तुमने अगर रोटी खाई तो रोटी की डकार आएगी, तुमने छाछ पी, छाछ की डकार आएगी, तुमने अगर पिज्जा खाया, पिज्जा की डकार आएगी, तुमने बगर खाया, बगर की डकार आएगी, तुमने दही की लस्सी पी, लस्सी की डकार आएगी। तुमने जो खाया डकार वो आना चाहिए। तुमने यहां बैठकर भगवान शंकर का गुणगान गाया तो तुम्हें डकार भी शिव तत्व की आना चाहिए। तुम्हें भजन का एक स्वरूप तुम्हारे सम्मुख में प्रकट होना चाहिए। झूठ बोलने वाला व्यक्ति हमेशा झूठ की डकार लेता रहता है, उसके हर पल झूठ बोले, हर घड़ी। एक सास से एक बार कहीं कथा करने गए थे तो हमने एक बूढ़ी अम्मा से पूछ लिया, क्यों तुम कथा में आ रही हो, तुम्हारी 4-4 बहुएं कथा में नहीं आ रही? कहे गुरुजी बच्चों की पेपर चल रहे हैं ना, इसलिए बहुओं को फुर्सत नहीं मिल रही। हमने कहा ठीक है। हम दूसरी जगह मिलने के लिए गए, मिलने के लिए गए तो वहां पर बैठे तो उनकी बहू मिल गई। बहू से पूछा, क्यों बेटा तू कथा में नहीं आ रही? कि मम्मी हमें सब मना कर देती, तू कथा में मत जा। अब बताओ, झूठ बोली डोकरी, पकड़ाई में आ गई बहू के मुख से। क्यों ना? झूठ बोलने वाले को झूठ की डकार आएगी, सत्य बोलने वाले को सत्य की डकार आएगी, राम बोलने वाले को राम की डकार। अर्थात जिस भजन में तुम लगे हो, शंकर की भक्ति में लगे हो, शंकर के स्मरण में लगे हो, शंकर के गुणगान में लगे हो, तो वो बार बार उपज कर तुम्हारे भीतर से बाहर प्रकट होगा। तुमने शिव पुराण सुनी, तुम्हारे कानों से अंदर चली गई, तुमने पी ली शिव पुराण को, अंदर उतार लिया, तो बात बात में जैसे ही किसी को तकलीफ हुई तुमने कह दिया शंकर जी के मंदिर चली जा, एक लोटा जल चढ़ा दे, डकार निकल के बाहर, शिव तत्व निकल के बाहर, जा शंकर के मंदिर जा। किसी के यहाँ दुख आया, निकल कर एक पत्र आया, देखो